आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 1 से 7 और 28 से 30। इसराइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेर्शेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाए। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इसराइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेर्शेबा से चला गया। इसराइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। याकूब ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इसराइल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 16 से 23। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इसराइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। पुराने और नए विधान दोनों ही ग्रंथों में ईश्वर को इम्मानुएल के नाम से जाना जाता है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। याकूब को ईश्वर ने मिस्र देश के लिए इस दिलासा के साथ भेजा था कि वह उनके साथ रहेगा। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त शिष्यों को उसी दिलासा के साथ भेजते हैं कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि उनके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आएगी या कभी भी आपत्तिजनक परिस्थिति नहीं आएगी, पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन परिस्थितियों में भी ईश्वर सदा उनके साथ रहेगा, जिसके द्वारा वे कठिनाइयों या परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। ठीक वही दिलासा आज वे हमें भी देते हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास करके तो देखो। आमीन।